प्रणाम साथियों। मैं रामनिवास गिरी। प्यारे साथियों, आपके सामने आने का मुझे कभी कभी मौका मिलता है, लेकिन मैं जब भी आपके सामने आता हूँ, जब भी मेरा मन करता है आपसे बात करने का, आपके सामने कुछ रखने का, तो मैं आ जाता हूँ। और मेरे इन छोटे मोटे जो भी मेरे पास में हैं, मेरे छोटे से गुण को जो मेरे अंदर हैं, इसको आप भली भांति स्वीकार करते हैं और मेरे पास में कमेंट के द्वारा आप मुझे अपनी राय भी देते हैं। साथियों, आपके प्यार का, आपके भरोसे का, आपके सहयोग का मैं हृदय से आभारी हूँ। कोशिश करता हूँ जीवन में मुझे फिर से जितनी बार भी मैं जन्म लूँ, आप सबका साथ मिले, आप सबका प्यार मिले। प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने बात करूँगा हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है? क्या चाहते हैं हम? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सुंदर शरीर, एक सुंदर जीवन साथी। तकरीबन बहुत लोगों की यही कामना होती है, लेकिन जीवन की सच्चाई शायद कुछ और है। कहीं और है हमारा लक्ष्य। इस संसार में आने का शायद कुछ और लक्ष्य है हमारा, जो निर्धारित किया था कभी, जो निर्धारित किया था इस जीव ने कि मैं इस जन्म में आऊं, ये मानव देह मिले और मैं खुद को जान सकूं कि मैं कौन हूं। प्यारे साथियों, वो मार्ग है, वो मार्ग है। उस मार्ग को हम भूल के बैठ गए हैं। संसार में बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े ज्ञानी सभी हैं। सब कहते आए, भाई ये मार्ग अलग है, ये मार्ग अलग है, संसार का मार्ग अलग है, आत्म कल्याण का मार्ग अलग है। प्यारे साथियों, अगर आप आत्म कल्याण के मार्ग पे चलना चाहते हैं तो आत्म कल्याण का मार्ग है योग। योग के अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ भी संभव नहीं। प्यारे साथियों, मैंने बहुत बार कहा है कि ये जगत, ये ब्रह्मांड की शक्ति एक है और एक ही शक्ति के कण हैं हम। यानी जो भी ये पूर्ण जीव जगत है, दृश्य अदृश्य जो भी है, वो सब ब्रह्म की सत्ता है और उस ब्रह्म की सत्ता में ही हम हैं, हम ही उसका अंग हैं। प्यारे साथियों, योग जो संसार भर में लोग सिखाते हैं, मेरे गुरुजनों को छोड़ के जो लोग योग बताते हैं, वास्तव में उस योग में और जो योग मैं बताता हूँ, जिस योग का मैं जिक्र करता हूँ, जो मेरी दृष्टि है, वो मेरा योग भिन्न है। मेरा योग उनसे भिन्न है, अलग है। मेरा मार्ग अलग है, मेरी दृष्टि अलग है। प्यारे साथियों, मैं तो कई बार आपके सामने कहा, मैं एक छोटा सा साधु हूँ, लेकिन जो भी हूँ आप सबके बीच से हूँ, जैसा भी हूँ आप सबके बीच से ही आया हूँ। पर प्यारे साथियों, कभी कभी गुरु की दृष्टि मिलने से मार्ग अलग हो जाते हैं। देखिए, मेरा विचार कोई पंथ चलाने का नहीं है, मेरा विचार किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, किसी की अवहेलना करने का नहीं है। मैं तो अपने विचार जो हैं, जो मुझे गुरु जी से मिला, वो आपके सामने रखता हूँ, उसको रखने की चेष्टा करता हूँ, कोशिश करता हूँ। प्यारे साथी, योग का जो मार्ग है वो
आत्म कल्याण का मार्ग है। आत्म कल्याण होए कैसे? आपके आत्म कल्याण के मार्ग में बहुत से रोड़े आएंगे, योग के मार्ग में बहुत से रोड़े आएंगे, बहुत सी अड़चने आएंगी। आपको इतना सख्त बनना है, उतना मजबूत बनना है कि आपको कोई भी मार्ग का रोड़ा, कोई भी मार्ग का विधन, चाहे वो दैहिक है चाहे वो दैविक है, आपको वो आपके मार्ग से डिगा ना सके, आपके मार्ग से आपको भटका ना सके। कभी कभी तो साधना के अंदर आपका शरीर ही आपके विधन उत्पन्न करेगा। कभी इसमें सर्दी होगी, कभी जुकाम होगा, कभी आलस्य आएगा, कभी मन नहीं करेगा, और भी कई तरह की बाधाएं इसमें आएंगे। लेकिन आपको रुकना नहीं, अपनी साधना छोड़नी नहीं। प्यारे साथियों, लोग योग इसलिए करते हैं कि मैं रोगों से बच जाऊं। किसी को डॉक्टर बोल देता है अब आपको दवाइयां काम नहीं करती, आपको योग करना पड़ेगा, तो आप पार्कों में जाके चक्कर काटते हैं। कोई सौभाग्यशाली है जो योग के मार्ग पे तन से मन से आता है, नहीं तो 90% से भी ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के कहने से, किसी बीमारी के बचाव से, यानी कि किसी बीमारी के बचाव करने के लिए योग में आते हैं, किसी के पास आते हैं। आपको योग में आना पड़ेगा मन से। जब आपकी उत्कंठा, आपके प्रयास सहर्ष इस मार्ग को स्वीकार करेंगे, आप उस दिन समझना कि आज आपका भाग्य उदय हो रहा है इस जीव जगत को जीतने के लिए, इस जीव जगत को, इस भव के सागर को पार करने के लिए। अन्यथा ढाक के 3 पात, चौथा लगे ना पांचवे की आस, वही होता है। और हम इस देह को त्याग के चले जाते हैं। आते तो इसलिए हैं, उससे प्रार्थना इसलिए करते हैं, जब 9 महीने तक हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, हे दया निधान, हे करुणामयी, हे दया के सागर, हे ब्रह्म, मुझे इस नरक से एक बार बाहर निकाल दे। मैं सदा तेरा नाम लेऊंगा, मैं सदा आपके चरणों में नतमस्तक रहूंगा, मैं सदा आपका धर्म प्रचार करूंगा, मैं सदा आपके सानिध्य में रहूंगा। प्यारे साथियों, जहाँ हमें जन्म मिला और धीरे धीरे हमें माँ के उस अमूल्य रतन दुग्ध का हमें पान करने को मिलता है, पिता की दृष्टि हम पे पड़ती है, संसारिक धीरे धीरे उनकी ओर हमारा झुकाव हो जाता है और उस परम पिता को हम भूलने लगते हैं। थोड़ा और बड़े होते हैं तो हमें खिलौने चाहिए, थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें प्रेमिका चाहिए, थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें धन चाहिए, थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें फिर सम्मान की इच्छा जग जाती है, और थोड़े और बड़े होते हैं तो फिर और धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगता है। उस अस्त होते सूर्य में जब हम लास्ट में देखते हैं तब हमें सब कुछ याद आने लगता है। और बहुत से लोगों को तो वो भी याद नहीं आता, उस समय भी याद नहीं आता। और जब देखते हैं कि मुट्ठी तो भरी हुई बालू की थी, पूरी भरी थी, और जब तक खोलते हैं तो इतनी देर हो चुकी होती है कि मुट्ठी बिल्कुल खाली हो जाती है, हाथ बिल्कुल खाली हो जाता है, और वो रेत, वो बालू हमारे हाथ से पूरा फिसल जाता है। यानी कि ज़िंदगी हमारे हाथों से पूरी फिसल जाती है और हम खाली हाथ खड़े रह जाते हैं। प्यारे साथियों, योग का जो मार्ग है ये वही सच्चा मार्ग है जिस पे चल के आप अपने आत्म कल्याण के मार्ग को सुदृढ़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह
8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे योग को दें, कम से कम, ज़्यादा नहीं। अगर आप पूर्णता नहीं इसमें आना चाहते तो कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा आप अपने आप को दें। कैसे? आधा घंटा तन को और आधा घंटा मन को। आधे घंटे में आप योग की क्रियाओं को करें, आसन वगैरह प्राणायाम करें, और आधा घंटा ध्यान करें। साथियों, ध्यान से बढ़ के इस संसार में कोई दूसरा काम है नहीं। ध्यान से बढ़ के उत्तम कोई कार्य वेदों में, उपनिषदों में मैंने सुना नहीं। ध्यान का जो मार्ग है बड़ा ही सरल मार्ग है, लेकिन इतनी चंचलता है हमारे मन में, इतनी चंचलता है हमारे इस जीवन में कि थोड़ी देर भी हमारी आंखें बंद नहीं होती। थोड़ी देर भी हम आंखें बंद करके उस उन्मुनी मुद्रा में, उस सांभवी मुद्रा में हम बैठ नहीं पाते। साथियों, इतने अमूल्य इस रतन, देह रतन को पाने के बाद, इस अमूल्य देह रतन को पाने के बाद, जिसके लिए देवता भी भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं कि हे प्रभु हमें मानव देह मिले, तो हम इस जीव जगत के अंदर आके तेरा नाम ले। क्योंकि साथियों, ऐसा वर्णन आता है, देवता जो हैं 3 तत्व से हैं और मनुष्य 5 तत्व से हैं। प्यारे साथियों, आपका ये चोला जो है पूर्ण 5 तत्व का है और देवताओं के पास मात्र 3 तत्व हैं। जो आप कर सकते हैं वो देवता नहीं कर सकते। आप चाहो तो देवताओं के जैसे बहुत से कार्य कर सकते हो। आप चाहो तो अधम गति के जो मार्ग हैं उनको भी अपना, तकरीबन तो संसार में बहुत लोग उन्हीं को अपना रहे हैं और उन्हीं के ही आश्रित होकर संसार से विदा हो जाते हैं, चले जाते हैं। साथियों, मैंने अपने योग वचनों में बहुत सी बार कहा है आपके सामने कि बिंदु का धारण ही पतन है, बिंदु का धारण ही जीवन है। अगर आपके शरीर से धातु अनायास से बहती रहती है, धीरे धीरे रोग आपको घेरते रहते हैं, शरीर कमज़ोर पड़ता जाता है, चेहरे की आभा खत्म होती चली जाती है, शरीर में रोग आते चले जाते हैं, आप डॉक्टरों की तरफ भागते चले जाते हैं। जो जीवन भर कमाते हो, आप जवानी भर इकट्ठा करते हो, वो धीरे धीरे जाने लगता है। चिंताएं आपको घेर लेती हैं, कुछ परिवार की चिंताएं, कुछ शरीर की चिंताएं, कुछ मान अपमान की चिंताएं आपको घेर लेती हैं। साथियों, मेरा हृदय बड़ा रोता है इन चीज़ों को देख के कि सब कुछ जानते हुए भी जिन प्राणियों को तुम पशु कहते हो, जानवर कहते हो, मुझे लगता है वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। जब तक उनके जीवन में संतान की उनको इच्छा नहीं होती, उनकी जो मादा है वो अपनी रुत पे नहीं होती, तो उनका पुरुष जो है वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसके साथ मित्रता भाव में रहता है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हमारे मनुष्य में से जो गृहस्थी लोग हैं या जैसे भी हैं, सारी बातें मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। साथियों, लोग रात और दिन उसी की कामना करते हैं, धन की और मन, यानी मन को खुश करने के लिए और धन को एकत्रित करने के लिए पूरा जीवन व्यक्ति उसी में बिता देता है। तो पशु कौन हो, या फिर हम या वे जिनको कोई लालच नहीं, जो कोई संचय नहीं करता, सिर्फ पेट भरा और तृप्त, इतना ही तो करते हैं ना वो। अगर वो किसी को मारते भी है, किसी को मारते भी है, तो सिर्फ अपने पेट की तृप्ति के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, 1 मकान, फिर 2, फिर 4, फिर 10, फिर कंपनियों के मालिक, फिर और कंपनियों के मालिक, फिर देश में कारोबार, फिर विदेशों में कारोबार। हम तो यही करते हैं। वास्तव में क्या मिलता है?
लास्ट में वही रेत की मुट्ठी जो भरी थी वो खाली हो जाती है, वही जो समय था हमारे पास में आराधना का वो ख़त्म हो जाता है और फिर कुछ भी नहीं रहता। साथियों, मेरी अगर आपको किसी बात से ऐसा लगा हो कि आपके लायक नहीं है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने जो कहा वो ठीक कहा तो मेरे चैनल में बहुत सी वीडियो हैं योग पे, आध्यात्म के लिए, आप समय निकाल के उनको देखिए। और अगर आपको मेरी वाणी में कुछ लगता है कि मैं शायद उस परमपिता परमात्मा की दया से आपके सामने खड़ा हो पाता हूँ तो इसको और लोगों को भी प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।